नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के पास और यहाँ पर प्रहलाद यादव जो सूर्यगढ़ा के विधायक हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रहलाद यादव धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, फ्लोर टेस्ट की जब बारी आई थी तो आप सभी को याद होगा कि महागठबंधन से 3 विधायकों ने, चाहे वो चेतन आनंद हो, प्रहलाद यादव हो और नीलम देवी मोकामा विधायक थी, इन तीनों ने फ्लोर टेस्ट पर एनडीए का साथ दिया था। लेकिन प्रहलाद यादव का कहना है कि वहीं नीलम देवी को और चेतन आनंद को तो टिकट मिल गया, लेकिन हमें टिकट से वंचित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ललन बाबू नहीं चाह रहे हैं कि हमें सूर्यगढ़ा से उम्मीदवार बनाया जाए। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं सूर्यगढ़ा के वर्तमान विधायक प्रहलाद यादव। क्या कहेंगे आज सीएम आवास पर प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा के वर्तमान विधायक हैं, आप भी धरने पर बैठ गए। जिस समय एनडीए सरकार पर संकट आई थी उस समय ये लोग का सहमति से, माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से ये लोग बताए थे कि आप हमको साथ दीजिए, आपको भी हम साथ देंगे और आप हड़बड़ाइए नहीं। 5 बार का विधायक हैं और हमने निस्वार्थ साथ दिया। 3 आदमी थे, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, 3 आदमी थे। 2 को टिकट मिल गया। अब हमको टिकट इसलिए नहीं मिल रहा कि माननीय संसद विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जबकि मोकामा से लूज किए हैं, लोकसभा में मोकामा से लूज किए हैं और सूर्यगढ़ा से हम लीड करवाए हैं। अब यही अंतर देखिए, सूर्यगढ़ा से लीड करवाते हैं और मोकामा से लूज करते हैं, तो उनको इनाम मिल रहा है और हमको सजा मिल रहा है। जवान बेटा 25-30 साल का था, इधर उसकी मृत्यु हो गई। उस सदमा है और दूसरा सदमा यहाँ से आ गया। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, माननीय अमित शाह जी से आग्रह करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करना चाहते हैं, विनोद तावरे जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अगर न्याय देना चाहते हैं, विश्वास देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे साथ न्याय कीजिए, नहीं तो भविष्य में आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भविष्य में कोई नहीं विश्वास करेगा। हम ऐसे नहीं आए हैं, हम कोई एक पैसा भी नहीं लिए, बिना स्वार्थ के आए हैं। 5 टर्म का हम एमएलए, हम आरजेडी में थे, आपके विरोध जीतते रहे। ऐसा नहीं बात है कि आपके सपोर्ट में जीते हैं, आपके विरोध में हमेशा जीतते रहे। और उसके बाद हम छोड़ करके आपके फ्लोर टेस्ट में आए। आज परिणाम ये हो रहा है कि आप टिकट से वंचित कर रहे हैं। ये एक आदमी के चलते, एक माननीय सांसद ललन बाबू के चलते। अब उनका क्या बिगाड़ है हमको नहीं पता है, लेकिन एक आदमी के चलते हमको इस तरह का सजा मिल रहा है। आड़े वक्त में आप फ्लोर टेस्ट पे एनडीए के काम आए और आपका एक मत बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके बावजूद आपके साथ इस तरीके का भेदभाव अब क्यों हुआ तो वही लोग जानेंगे, हम क्या बता सकते हैं। प्रहलाद जी, आपको विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, वो उनके खेमे का कहा जाता है, वो आपको लेकर आए थे। ये तो विधानसभा में खेमा था। विधानसभा तो एनडीए की सरकार थी, विधानसभा में तो कोई खेमा नहीं थी। सिर्फ भाजपा मंत्री बना सरकार चलाया कि जदयू भी मंत्री बना सके। चाहते थे कि आपको टिकट मिले, जैसे विजय सिन्हा के चाहने के बाद भी फेल हो रहे हैं। ललन सिंह आखिर आप पे मतलब, अरे उन्होंने आपके बारे में कहा था एक समय कि आतंक के सौदागर को टिकट नहीं मिलेगा। आतंक के अगर सौदागर है तो 5 बार एमएलए तो हम नहीं बनते। आतंक के सौदागर रहते तो बतावें कि कौन कौन जेल में हम रहे, कितना हम पर केस है, जरा बता दें वही लोग हैं। और जो आतंक के सौदागर है, जो आतंक जो क्रिमिनल है, उनके साथ आप बढ़िया माला पहन करके मोकामा से लेकर के बाढ़ तक घूम रहे हैं।
यही तो है। 3 लोग आप लोग आए थे एक साथ, नीलम देवी, चेतन आनंद और आप, दोनों लोगों को टिकट दिया गया। आप क्या यादव होने के चलते आपके साथ ऐसा हो तो रहा है? हो सकता है कि यादव के चलते इस तरह से बर्ताव हो रहा है, हो सकता है। अभी आप सीएम आवास पे धरना देने बैठ गए हैं। आप आपसे पहले थोड़ी देर पहले गोपाल मंडल भी आए थे। सीएम साहब से क्या क्या कहेंगे? हम तो अपील करेंगे कि हमको न्याय दीजिए, नहीं तो भविष्य में कोई नहीं विश्वास करेगा, कोई नहीं विश्वास करेगा। इसलिए हमको आपको कहा गया था कि टिकट दिया हाँ, जाएगा। तब उस समय सहमति हुआ था, उस समय पूरा सहमति हुआ था। सहमति हो करके हम आए थे इधर। जदयू और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व थे, संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व थे, वहीं पर बैठे हुए थे सब लोग। और सबसे हमको परिचय करवाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि ऐसी ऐसी बात है। कहा कि ठीक है, सब लोग मिल लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब जब उस समय आश्वासन मिला, उसके बाद घात हो रहा था। अब इससे बढ़कर के क्या होगा? भावुकता का कारण क्या है? क्यों ये बीच सड़क पे बैठ करके? अरे इसलिए हो रहे हैं कि बेटा जवान मर गया, और उसके बाद फिर बेटा मर गया जवान, और दूसरा टिकट से वंचित किया जा रहा है। हमारा राजनीति है 30-40 साल का, 30-40 का। क्षेत्र की जनता खोज रही हो। क्षेत्र की जनता तो आप जाकर के पता लगा लीजिए कि कितना भावुक है, भावुक हो गया है कि ये जुल्म है। का तो लिस्ट अभी नहीं आया है, तो कैसे आपको लग रहा है कि नहीं, हमको लग रहा है हाँ, क्योंकि ललन बाबू पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। हाँ, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विजय सिन्हा तो है ना आपके समर्थन में? जैसे क्या करेगा, बात सुनेगा तभी है। संजय झा, संजय झा से कल मिले थे, क्या बोले कि हम बात रखेंगे। हाँ। अब बात रखे कि नहीं रखे हमको नहीं पता है। वो भी बोल रहे हैं अच्छा, संजय झा भी बोले हैं ये बात, बताइए तो। नहीं छोड़ो। अच्छा, ये बताइए कि सीएम सर से मुलाकात तो हुई है आपकी अभी इधर? हम देखिए, प्रयास के 2 बार मुलाकात हुआ। एक बार हुआ हाँ। तो इसी मैटर पर हुआ, तो उस समय विजय चौधरी, अशोक चौधरी, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लोग थे, हम थे, विजय जी थे। इसी मैटर पर हुआ था। नहीं ठीक है, आपका जो है दिक्कत नहीं होगा, आपका टिकट कंफर्म है। आश्वासन भी मिल गया। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रहलाद यादव बोलते बोलते भावुक भी हो गए, और लगातार उनका कहना है कि अगर ऐसा मेरे साथ हुआ है तो अगली बार से कोई इन लोगों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। मुझे वादा दिया गया था और कहा गया था कि अगली बार टिकट आपको मिलेगा। मैंने किसी भी प्रकार का कोई लेन देन भी नहीं किया था, फिर भी ललन बाबू के कारण मुझे टिकट से वंचित किया जा रहा है। देखिए, हम लगातार खबरों पर नजर रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास के पास में ही हैं। पल पल की जानकारी को यहाँ आप लोगों से साझा करने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।